नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब पूर्णिमा की उजली रात में चमकता हुआ चंद्रमा अचानक रक्तिम लाल हो जाता है तो क्या वह केवल एक खगोलीय घटना होती है या फिर यह उस प्राचीन श्राप की याद दिलाता है जो देवताओं और असुरों के बीच हुए महासंग्राम से जुड़ा है? क्या सच में राहु आज भी चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है? और क्या चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी पर सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तन होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्र ग्रहण का पौराणिक रहस्य, राहु केतु की कथा और रक्त चंद्र का आध्यात्मिक अर्थ। सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्मांड की हर घटना के पीछे केवल भौतिक कारण ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकेत भी छिपे होते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा लाल दिखाई देता है तो आधुनिक विज्ञान उसे पृथ्वी की छाया और प्रकाश के प्रकीर्णन से समझाता है, लेकिन हमारे पुराणों में इसका वर्णन कहीं अधिक गहन और रहस्यमय है। आज हम उसी रहस्य को शास्त्रों के आधार पर समझेंगे। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए। जब अमृत कलश निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था चतुराई से देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत की कुछ बूंदें पी ली। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत के स्पर्श से वह अमर हो चुका था। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। पुराणों में वर्णन मिलता है कि राहु सूर्य और चंद्र से द्वेष रखता है क्योंकि उन्हीं के कारण उसका भेदन हुआ। इसी कारण वह समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसने का प्रयास करता है और यही ग्रहण कहलाता है। जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है तब चंद्रमा की शीतल आभा मंद पड़ जाती है। कभी कभी वह रक्तिम भी दिखाई देता है। इसे ही सामान्य भाषा में रक्त चंद्र कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण का समय अत्यंत संवेदनशील माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। मन, बुद्धि और चेतना पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण ग्रहण के समय जप, ध्यान और मंत्रोच्चारण को अत्यंत फलदायी बताया गया है। गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने और भोजन को ढककर रखने की परंपरा भी इसी सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी मानी जाती है। जब ग्रहण समाप्त होता है तो स्नान और दान का विधान बताया गया है। यह केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। विज्ञान कहता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। वायुमंडल से छनकर आने वाला लाल प्रकाश चंद्रमा को रक्तिम बना देता है। लेकिन पौराणिक दृष्टि से देखें तो यह राहु का प्रतीकात्मक ग्रास है, एक ऐसा क्षण जो हमें याद दिलाता है कि जीवन में भी अंधकार क्षणिक होता है। सत्य और प्रकाश अंततः पुनः प्रकट होते हैं। ग्रहण का यह दृश्य हमें सिखाता है अहंकार चाहे जितना बड़ा क्यों न हो वह स्थायी नहीं होता। राहु चंद्र को ग्रस तो सकता है लेकिन सदा के लिए रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आकाश में रक्तिम चंद्रमा देखें तो केवल उसे एक खगोलीय घटना न समझें, उसमें छिपी उस प्राचीन कथा को स्मरण करें। देवताओं का संघर्ष, अमृत की प्राप्ति और राहु केतु का शाश्वत रहस्य। यदि आपको ऐसे ही पौराणिक रहस्यों को गहराई से जानना पसंद है तो हमारे चैनल पौराणिक रहस्य को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी चंद्र ग्रहण को स्वयं देखा है? फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। हर हर महादेव।